सो हेलो हे हाय इट्स मीनू एंड हम लोग करने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली जी भी हैं एंड कभी कभी एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, तो कर लेते हैं। विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज़ लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी? तो एन की होगी, सबसे ज़्यादा के की होती है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ये ऐसे होता है ना, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज एंड हेयर आर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज़ न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज, एंड प्रोटॉन is positively charged. And in the outer orbits there are electrons revolving around it, and in the first K cell there is 2 electrons, and then in the next cell there is 8 electrons revolving around it. And दीज सेल्स जो हैं, जो नियरेस्ट सेल होती है इसको के बोलते हैं, एंड देन फर्दर सेल एल, देन एम, एंड इसके बाद वाली जो आएगी वो हो जाएगी एम के बाद एन हो जाएगी। सो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो पास में होगा उसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी के की, देन एल की, देन एम की, देन एन की होगी। ओके, सो इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। एंड सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? एन सेल की होगी। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज हाउ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एटम। एक न्यूक्लियस की रेडियस कितनी स्मॉल होती है देन एन एटम से? तो कितनी स्मॉल होती है? 10,000 टाइम्स स्मॉलर होती है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट्स। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? तो ये एक्सप्रेस करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस होता है ऑल्सो कॉल्ड ट्राइटियम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन इट कंसिस्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियन? कौन सा न्यूक्लियन है? न्यूक्लियन भी मैंने बताया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियंस, तो यहाँ पे प्रोटॉन बन जाएगा न्यूक्लियन। सो एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है उसके लिए क्या सही है? तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए ए इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। एक मतलब कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट दोनों, जो जेड क्या है? ये है एटॉमिक नंबर, एंड ए जो है वो एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। ओके, सो गामा रे फोटॉन्स है, गामा रे फोटॉन्स में क्या पाया जाता है? सो गामा रे फोटॉन्स हैव नो मास, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड प्रोटॉन इमिशन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ, पॉजिट्रॉन इमिशन इन्वॉल्व करता है किस चीज़ का? इजेक्शन। सो इट इन्वॉल्व्स ए बीटा प्लस पार्टिकल्स इजेक्शन। इट इन्वॉल्व्स ए बीटा प्लस पार्टिकल्स ejection. Okay, and let's see the next question. So the next question that electron capture involves. इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो ये होता है इसमें एन इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद ए प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है प्रोटॉन के साथ, एंड इन पॉजिट्रॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 1 एंड ए एटॉमिक मास सेम रहता है। जेड डिक्रीजेस बाय 1 एंड ए रिमेन्स द सेम। ओके, जेड एंड ए के नाम से ये सिंबल्स हैं इसके, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब सिंबल्स से भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को एंड ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। एंड इन द अल्फा डीके में क्या होता है? तो अल्फा डीके में जो एटॉमिक मास है वो
डिक्रीज होता है बाई द 4 एंड एटॉमिक नंबर जो डिक्रीज होता है बाई द 2। जेड एटॉमिक नंबर है। सो इलेक्ट्रॉन इमिशन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन इमिशन किस चीज़ का इजेक्शन करवाता है? सो इलेक्ट्रॉन इमिशन में बीटा माइनस पार्टिकल का इजेक्शन होता है। एंड आइसोमेरिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स, आइसोमेरिक ट्रांजिशन में क्या होता है? आइसोमेरिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स इमिशन ऑफ गामा रेज। एंड इंटरनल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स, इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है? इंटरनल कन्वर्जन में पेंडिंग द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू ए प्रोटॉन, या फिर इमिशन ऑफ ए गामा रे, या फिर के कैप्चर। तो आप लोग बताइए कि क्या होता है इंटरनल कन्वर्जन में? एनीवन एल्स बता सकता है कोई? सो इंटरनल कन्वर्जन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है इन द न्यूक्लियस फिजिक्स में। ये इसमें क्या होता है? एक्साइटेड न्यूक्लियस इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है वो इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ए न्यूक्लियस से या एटम से। तो ठीक है, तो इसी को इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो इंटरनल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जो कि एक्साइटेड एटम होता है। एंड इन स्पॉन्टेनियस फिजन, स्पॉन्टेनियस फिजन में क्या होता है? सो इन ए स्पॉन्टेनियस फिजन द न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 or 3 fragments and अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या कंसिस्ट करता है? तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 protons and 2 neutrons and the half life of the technetium is 6 hours. After how much time eighth of the radioactivity in the sample remain? तो कितने टाइम बाद इसका जो एट्थ है वो बचेगा इस सैंपल का? तो कितने टाइम बचेगा? 18 आवर्स के बाद। एंड 1 मेगा बैक्यूरल इज इक्वल टू, 1 मेगा बैक्यूरल किसके बराबर है? 1 डीके पर सेकेंड के। एंड रेडियो एक्टिव डीके लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय, रेडियो एक्टिव जो डीके लॉ होता है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के द्वारा। व्हेन द डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस, डीके कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? हाफ लाइफ डिक्रीजेस। व्हेन द डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस द हाफ लाइफ डिक्रीजेस। एंड रेडियो एक्टिव डीके लॉ एक्सप्रेस किया जाता है बाय द एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 मेगा बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। ओके, चलो देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। द हाफ लाइफ इज, तो हाफ लाइफ क्या होता है? सो द हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई टू डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। तो जो टाइम लिया जाता है बाय द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू डिक्रीज होने के लिए बाय द फैक्टर ऑफ 2, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। सो द पॉली एनर्जेटिक नेचर ऑफ द एक्सरे बीम इज ड्यू टू, पॉली एनर्जेटिक जो नेचर होता है एक्सरे बीम का वो किस वजह से होता है? सो द पॉली एनर्जेटिक नेचर होता है बिकॉज ऑफ ब्रह्मस्टलिंग एक्सरेज। एंड डीके कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ, डीके कांस्टेंट मेजर किस चीज़ का होता है? द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिक्रीजेस। डीके कांस्टेंट मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रेडियो एक्टिव एटम्स से डिक्रीज हो रहे हैं। एंड व्हेन द हाफ लाइफ इंक्रीजेस, जब हाफ लाइफ इंक्रीज होती है तो क्या होता है? द डीके कांस्टेंट डिक्रीजेस, तो डीके कांस्टेंट डिक्रीज होता है। एंड ए लीनियर रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द नंबर ऑफ, एक जो लीनियर रिलेशनशिप होता है और बिटवीन द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड टाइम टेकन व्हेन इट इज प्लॉटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑन ए लॉग लीनियर ग्राफ। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच डीके बिटवीन द
between T and T plus dt is proportional to number of nuclei which decay between T and T plus dt, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगा। सो 1 rad इज इक्वल टू 1 rad किसके बराबर होता है, 1 rad इक्वल टू 0.01 ग्रे, क्योंकि एक ग्रे में होते हैं 100 rad, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, बेक्यूरल है, यू ऑल नो इट। एंड अब्जॉर्ब डोज इज रिलेटेड टू द, अब्जॉर्ब डोज किस चीज़ से रिलेटेड है, एनर्जी डिपॉजिटेड इन ए मास ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक गामा रे कांस्टेंट एक्सप्रेसेस, स्पेसिफिक गामा रे कांस्टेंट क्या एक्सप्रेस करता है, it expresses the exposure rate produced by gamma rays from a radioisotope। specific gamma ray constant express करता है exposure rate produced by gamma rays from radioisotope। and becquerel is defined as the amount of active substance that gives rise to disintegration rate of, so becquerel को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट गिव्स राइज टू ए disintegration rate of, so what is it, it is 1 disintegration per second। so which of the following is a unit of radiation exposure, रेडिएशन एक्सपोजर की क्या यूनिट है, वो है कूलाम पर किलोग्राम होती है। एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्व्ड डोज मेजरमेंट एक्सप्रेसेस द, एक जो यूनिट होती है ऑब्जर्व्ड डोज की मेजर, उसको किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, तो वी एक्सप्रेस इट इनटू द एनर्जी डिपॉजिटेड पर किलोग्राम के हिसाब से, एनर्जी डिपॉजिटेड पर किलोग्राम। सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू, एक क्यूरी किसके बराबर होती है, सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर आवर मिनट पर सेकेंड। सो बेसिकली आप लोग बताएं कि व्हाट इज़ द 1 क्यूरी। सो 1 क्यूरी के बारे में बताइए क्या होता है। 1 क्यूरी में होते हैं 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ना कि 1, इस वजह से ये गलत है। कितना होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड्स, ओके। एंड 50 rad इज इक्वल टू, 50 rad किसके बराबर है, वो बराबर है 5 ग्रे की, क्योंकि एक रेड में होते 0.01 ग्रे, ओके, because 1 gray is equal to 100 rad। a unit of radiation exposure measurement expresses the, एक जो यूनिट होती है रेडिएशन एक्सपोजर की, वो क्या एक्सप्रेस करती है, वो एक्सप्रेस करती है आयनाइजेशन ऑफ एयर। 1 कूलाम पर किलोग्राम इज इक्वल टू 3876 रॉन्जन। एक कूलाम पर किलोग्राम किसके बराबर है, 3876 रॉन्जन के। एंड नॉट एन एसआई यूनिट कौन सी नहीं है, रॉन्जन नहीं है इसमें से, एसआई यूनिट, हाँ, क्योंकि ग्रे है, बेक्यूरल है, कूलम पर किलोग्राम भी है। ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की ट्रेडिशनल यूनिट कौन सी है, तो वो है क्यूरी, रेडियो एक्टिव की ट्रेडिशनल यूनिट। एंड एब्जॉर्ब डोज एक्सप्रेसेस, एब्जॉर्ब डोज किस चीज़ में एक्सप्रेस होती है, द रेडिएशन एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट मास। एब्जॉर्ब डोज किस चीज़ में की जाती है एक्सप्रेस, एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट मास हिसाब से। एंड द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द, जो वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल की पासिंग थ्रू मैटर इज, तो क्या होती है, रिलेटिवली स्लो होती है। जो वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की होती है वो बहुत ही स्लो होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, इनमें से क्या है, गामा रे स्कैटर्ड, गामा रे एनर्जी ट्रांसफर टू द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट
ये सब तो नहीं है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए क्या होता है, एनीवन हेयर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम ए मटेरियल कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होता है। ओके, सो ये इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मटेरियल। एंड इसमें कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, एनीवन कैन टेल मी। सो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जब एक एटम होता है उसके साथ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें ऑर्बिट जो होती है इंटरनल ऑर्बिट्स सच एज के वगैरह के, उनसे इंसिडेंट फोटोन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा और इससे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। एंड इन द बीटा डीके, तो बीटा डीके कैसे होता है, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो आर इमिटेड। बीटा डीके में बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो निकलते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट रिजल्ट करता है स्कैटर्ड रेडिएशन को, ये रिजल्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोन स्कैटरिंग को। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटम विथ एन एनर्जी। जो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन लीव्स द एनर्जी विद एन एनर्जी, लीव्स द एटम विद एन एनर्जी ऑफ द, कौन सी एनर्जी के साथ लीव करता है, तो इट लीव्स विद द इक्वल टू दैट ऑफ गामा रे। इसमें जो वो होता है इक्वल होता है एनर्जी टू द गामा रे लेस देन द ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी। एंड एनर्जी गामा रे के बराबर होती है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से कम होती है। ओके, लेस द ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है वो अपना एटम को ऑर्बिट से, तो उसकी क्या होती है इक्वल टू एनर्जी होती है इक्वल टू द गामा रेस के बराबर, एंड लेस होती है इसकी ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी, तभी तो निकलता है। एंड टर्म अटेन्यूएशन रेफर्स टू, टर्म अटेन्यूएशन का क्या मतलब है, तो टर्म अटेन्यूएशन रेफर्स टू द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ बोथ एक्स रेज एंड गामा रेज। कॉम्पटन इफेक्ट्स ओनली अकर्स विद, कॉम्पटन इफेक्ट्स किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई आर इसेंशियली फ्री, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसेंशियली फ्री होते हैं उनके साथ कॉम्पटन इफेक्ट होता है। बीटा पार्टिकल्स इन मैटर, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टॉर्टोअस, उनको टॉर्टुअस के तौर पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉर्टुअस, एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी। टॉर्टुअस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कॉम्प्लिकेटेड, नॉट क्लियर और सिंपल। तो बीटा पार्टिकल जो होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज ए टॉर्टुअस के तौर पे। ओके, एंड द बीम ऑफ गामा रेज इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जर्वर, एक जो बीम होती है गामा रेज की वो इंसिडेंट होती है एक ऑब्जर्वर पे, तो क्या होता है, तो इसमें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी लेस होती है एंड द इंसिडेंट लेस होती है देन द इंसिडेंट इंटेंसिटी से। सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इंक्रीज्ड द अटेन्यूएशन, जब डेंसिटी होती है ऑब्जर्वर की इंक्रीज्ड होती है तो अटेन्यूएशन में क्या होता है, सो अटेन्यूएशन जो होता है इंक्रीज्ड होता है। Theoretically, when an atomic number of the observer is quadruple of the attenuation is increased by factor of, तो attenuation कितना बढ़ेगा, it will be increased by the factor of 64. So when the atomic number of observer is quadrupled, मतलब कि 4 गुना कर देंगे तो attenuation कितना इंक्रीज होगा, तो 64 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। एंड लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन व्हाट यूनिट्स, जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है उसको किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं,
एनीवन कैन टेल मी। सो लीनियर जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है, वी एक्सप्रेस इट इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। सो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो होता है उसके बारे में बताइए। तो ये कैसा होता है? characterizes the attenuation of a gamma ray beam by the observer, and mass attenuation coefficient is usually expressed in units of। mass attenuation coefficient को किस यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं? तो इसको एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम है। ओके, मास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, जो मास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। एंड व्हेन द गामा रे एनर्जी इंक्रीजेस द अटेन्यूएशन, जब गामा रे की एनर्जी इंक्रीज होती है तो अटेन्यूएशन डिक्रीज होता है। ठीक है। Attenuation of the narrow beam of gamma ray is characterized by। attenuation of the narrow beam of gamma ray कैसे characterize करेंगे? by the exponential function से। which of the following is an example of non particulate radiation? का example क्या है? गामा रेज है नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एन आइसोटोप कैलिब्रेटर इज जनरली ए फॉर्म ऑफ। एक आइसोटोप कैलिब्रेटर जो होता है वो जनरली किस चीज़ का फॉर्म होता है? जनरली ए फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। सो आइसोटोप कैलिब्रेटर क्या है? आयनाइजेशन चैम्बर है। सो इन एन आयनाइजेशन चैम्बर, एक आयनाइजेशन चैम्बर में ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन अकर्स। एक आयनाइजेशन चैम्बर में स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। एंड नेचुरल रेडिएशन डिटेक्टर टू यूज फॉर द एक्सपोजर मेजरमेंट। नेचुरल रेडिएशन डिटेक्टर कौन सा है जो कि यूज होता है? वो होता है गीजर काउंटर। एंड आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है? सो इन एन आयनाइजेशन चैम्बर ए सेंसिटिव एम्पलीफायर इज एक्वायर्ड एंड ए गीजर काउंटर नीड्स। गीजर काउंटर में किसकी ज़रूरत होती है बताइए? ये पहली बात तो गीजर काउंटर क्या होता है? ये होता है नेचुरल रेडिएशन डिटेक्टर होता है। एंड व्हाट इज नीड्स? एनीवन कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो व्हाट इज़ द गीजर काउंटर? ये डिटेक्ट करता है गामा रेज, एक्स रेज को, एंड ये जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। एंड दिस इज़ द विंडोलेस ट्यूब होती है ये। एंड ये डिटेक्शन इफिशिएंसी इसकी लो होती है अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, एंड इसके लिए रेडियो इमिशंस का होना ज़रूरी है, मोस्ट कॉमनली बीटा पार्टिकल्स। ओके, ये क्या आयनाइज्ड गैसेस को डिटेक्ट करता है। सो इफ़ ए गीजर काउंटर विद ए डेड टाइम ऑफ 250 माइक्रोसेकेंड्स गिव्स ए रीडिंग ऑफ 100 काउंट्स पर सेकेंड्स, द ट्रू रीडिंग इज। तो ट्रू रीडिंग क्या होगी? ट्रू रीडिंग इसमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेंचिंग गैस इन गीजर मुलर काउंटर इज जनरली, जो गीजर मुलर काउंटर होता है उसमें कौन सी क्वेंचिंग गैस होती है? एथिल अल्कोहल इज द क्वेंचिंग गैस इन द यूज्ड इन द गीजर मुलर ओके काउंटर। एन एडवांटेज ऑफ द सिंटिलेशन काउंटर इज दैट। तो ये तो सिंटिलेशन काउंटर का क्या एडवांटेज होता है? तो द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द, इसमें आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द एनर्जी ऑफ डिपॉजिटेड इन द क्रिस्टल। सो यही एडवांटेज है इसका। एंड सिंटिलेशन क्रिस्टल वाइडली यूज फॉर गामा रे डिटेक्शन। गामा रे डिटेक्शन के लिए सिंटिलेशन क्रिस्टल कौन सा यूज होता है? तो ये यूज होता है सोडियम आयोडाइड
या फिर TI यूज होता है। डायनोड इज ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये डायनोड जो कि होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये क्या इमिट करता है नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब। पल्स हाइट एनालिसिस इन्वॉल्व। पल्स हाइट एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है? द यूज ऑफ लोअर लेवल एंड अपर लेवल वोल्टेज डिस्क्रिमिनेशन। So the circuitry used to apply the DC voltage to the diodes in a PMT is called circuitry used to apply। एक सर्किटरी जो होती है वो जो होती है DC वोल्टेज को चेंज करने डायनोड्स में इज ए PMT, जिसको कहते हैं रजिस्टर डिवाइडर चेन। एंड ए सिंटिलेशन काउंटर नीड्स। सिंटिलेशन काउंटर में किसकी ज़रूरत होती है? ए वेरी सेंसिटिव एम्पलीफायर की। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 72। ए फोटो पीक इज ए गामा रे एनर्जी स्पेक्ट्रम। एक फोटो पीक जो होता है वो गामा रे एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है फ्रॉम ए मीडियम एनर्जी मोनो एनर्जेटिक इमिटर रिजल्ट्स फ्रॉम। फोटो पीक जो होता है वो किससे रिजल्ट होता है? यह रिजल्ट होता है बाय द फोटो एनर्जेटिक ऑब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जॉर्प्शन से। सेमी ट्रांसपेरेंट फोटो कैथोड इज ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये कन्वर्ट क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रॉन से। सेमी ट्रांसपेरेंट फोटो कैथोड ऑफ ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कन्वर्ट्स light to the electrons and thickness of the sodium iodide TI crystals used in the thallium क्रिस्टल जो होता है यूज होता है गामा कैमरा में इस टिपिकली। थिकनेस कितनी होती है जो गामा कैमरा में यूज होती है? वो होती है 1 सेंटीमीटर। एंड द अनब्लैंक पल्स इन ए गामा कैमरा इज यूज्ड टू। ये किस लिए यूज होती है? स्विच ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ CRO। ये किस लिए यूज होती है? स्विच ऑन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द CRO। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के बारे में बताइए। तो इसको पेट स्कैन बोलते हैं। एंड इसमें FDG यूज होता है जो कंट्रास्ट। एंड ये मेटाबोलाइट्स के लिए होता है। ये फंक्शनल एनाटॉमी नहीं बताता, ये बॉडी फंक्शंस के बारे में बताता है। जैसे नॉर्मल रेडियोलॉजी इमेजिंग एनाटॉमी के बारे में होती है, बट इट इज़ अबाउट द फंक्शन। सो एंड इसमें पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन आर डिटेक्टेड। इसमें पॉजिट्रॉन इमिशंस और एनिहिलेशंस डिटेक्ट किए जाते हैं। जेड पल्स इन गामा कैमरा इज ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ द पोजीशन सिग्नल्स। जेड पल्स जो होती है गामा कैमरा में ऑब्टेन की जाती है बाय द समेशन ऑफ द पोजीशन सिग्नल्स के द्वारा। ठीक है, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल गामा रे एनर्जी फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग इज। जो आइडियल गामा रे एनर्जी होती है फॉर द किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग इज बिटवीन द कितनी होती है? 100 and 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 and 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिजन अकर्सिन, फिजन किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। रेडियो आइसोटोप जनरेटर कॉज करता है चार्ज्ड पार्टिकल्स टू कोलाइड इनटू टारगेट मटेरियल्स। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम लीव्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल पोर्शंस ऑफ द बीम। जो इंटेंसिटी एक्सरे बीम की होती है, एक्सरे ट्यूब से निकलती है, उसकी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हर जगह नहीं होती है। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हील इफेक्ट। कैथोड साइड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एनोड साइड कम होती है। विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गामा रेज। कौन सी प्रॉपर्टी गामा रेज की नहीं है? पेनिट्रेशन पावर इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा रेज। इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है रियल में गामा रेज की, और अल्फा रेज की होती कम। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ओके, सो क्रिस्टलाइन मटेरियल दैट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एक्सरेज इन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो कि विजिबल लाइट प्रोवाइड कर
प्रोड्यूस करती है उसको जब एक्सरे गिरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फॉस्फरस। उन मटेरियल्स को फास्फर बोलते हैं। एफ डिवाइस टू मेजर रेडिएशन एक्सपोजर और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट ए पॉइंट इन ए मीडियम एक्सपोज्ड टू आयनाइजिंग रेडिएशन इज। एक जो डिवाइस यूज होती है रेडिएशन एक्सपोजर को मेजर करने के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? दिस डिवाइस इज नोन एज द डोजीमीटर। ओके, so let's see the next question. What is the SI unit of luminous intensity? तो ये हम लोग ने बचपन से पढ़ रखा है कि luminous intensity की क्या होती है, कैंडला होती है। Why copper is using as an anode stem? कॉपर क्यों एनोड स्टेम में यूज होता है? इसकी जो हीट कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं हम लोग एनोड में। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। सो इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज विद द साइन थीटा के साथ हम लोग इसको करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इज कैरिंग आउट बाय, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री किसके द्वारा कैरी की जाती है? दिस इज कैरीड आउट बाय द क्रोमोसोम एब्रेशन। एंड इन एन आयनाइजेशन चैम्बर द आउटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ। आयनाइजेशन चैम्बर में आउटर सिलेंडर किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। लेटेंट इमेज इज, लेटेंट इमेज कैसी होती है? उसमें क्या होता है? AG+ इमेज होती है। रिप्लेसमेंट इज यूज फॉर, सो द व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, किस चीज़ के लिए यूज होती है? तो रिप्लेसमेंट यूज होती है मेंटेन अल्कलाइनिटी ऑफ द डेवलपर में। एंड इसको रिप्लेसमेंट को फिक्सर में भी यूज होता है। उसमें क्या होता है? टू मेंटेन एसिडिसिटी, मतलब उसमें एसिड नेचर होता है ना, तो एसिडिक नेचर को मेंटेन करने के लिए इन द फिक्सर। ओके, सो विच इज़ नॉट ए मेथड फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन का मेथड नहीं है। इसका मेथड होता है टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग। सो डोजीमीटर इज नॉट द मेथड ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव पार्ट। इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है? इसके लंग्स, मैरो एंड आई लेंस। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसमें आई लेंस बताया जा रहा है। सो इन ए फिल्म बैच विच फिल्टर इज यूजिंग फॉर द डिटेक्टिंग न्यूरॉन्स। देखो, आई लेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके बाद बोन मैरो होगा। ठीक है, तो फिल्म बैच जो होता है फिल्टर यूज करता है यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग न्यूट्रॉन्स के लिए। कौन सा फिल्टर यूज होता है न्यूट्रॉन्स के लिए? तो इसमें न्यूट्रॉन्स के लिए यूज होता है कैडमियम फिल्टर। ओके, कौन सा? कैडमियम। लार्मर फ्रीक्वेंसी में गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड इसका हम लोग कैसे लिखते हैं? लार्मर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो को ऐसे गामा के तरीके से डिनोट करते हैं इनटू द B0, और लार्मर फ्रीक्वेंसी को कैसे? ओमेगा नॉट, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू गामा इंटू B0। B0 इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, आउटपुट फॉस्फर ऑफ इमेज इंटेंसीफायर इज मेड अप ऑफ। इमेज इंटेंसीफायर का आउटपुट फॉस्फर किसका बना होता है? ये बना होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए। एंड विच डिवाइस यूज टू इम्प्रूव रेडियोग्राफिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग स्कैटर्ड रेडिएशन। कौन सी डिवाइस यूज होती है इम्प्रूव करने के लिए रेडियोग्राफिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द स्कैटर्ड रेडिएशन? तो ये डिवाइस होती है ग्रिड। सो केवीपी ऑफ एक्सरे ट्यूब डिटरमाइन क्या करती है? केवीपी कंट्रास्ट को डिटरमाइन करती है, पेनिट्रेशन को डिटरमाइन करती है, इंटेंसिटी, एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो ये डिटरमाइन करती है एनर्जी को मेनली। ओके, वैसे इसके अलावा के फॉर कंट्रास्ट को डिटरमाइन करती है। केवीपी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंट्रास्ट के। ठीक है, अगर केवीपी ज़्यादा होगा तो कंट्रास्ट कम होगा। कंट्रास्ट इस तरीके से होता है। एंड केवीपी जितना ज़्यादा होगा पेनिट्रेशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है।
So KVP is proportional to the किसी चीज़ के पेनिट्रेशन के. एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच सील्ड रेडियोएक्टिव sources are used to deliver radiation at short distance is called. वो मेथड जो रेडिएशन और ट्रीटमेंट का इन विच सील्ड रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर यूज टू डिलीवर रेडिएशन एट शॉर्ट डिस्टेंस, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस में जब रेडिएशन डिलीवर करना है तो वी कॉल इट द ब्रैकीथेरेपी. So what is brachytherapy? Is the treatment in which sealed radioactive sources are used to deliver radiation at short distances. So bending magnet is, जो बेंडिंग मैग्नेट होता है इन द किस चीज़ में, लीनियर एक्सेलरेटर में, वो किस लिए यूज होते हैं? डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करने के लिए बेंडिंग मैग्नेट इन द लीनियर एक्सेलरेटर इज यूज्ड. So the next question is CT table movement per gantry rotation collimation width is called. जो CT table movement होती है पर गैंट्री रोटेशन के हिसाब से और विड्थ, तो कोलिमेशन विड्थ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिच. Atoms of nuclei with the same number of protons but different numbers of neutrons. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आइसोटोप्स होगा. ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी. सो द रिक्वायर्ड नंबर, और जिसमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, तो वो होते हैं आइसोबार्स. एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, सो द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ मटेरियल विच रिड्यूसेस द बीम इंटेंसिटी टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ वैल्यू लेयर. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए. एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ. एक्सरे ट्यूब किसका बना होता है? ये बना होता है पायरेक्स ग्लास का. ठीक है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग ट्यूब लाइफ को? कौन से फैक्टर्स गवर्न कर रहे होते हैं? फिलामेंट फैक्टर्स, हाउसिंग फैक्टर्स, एनोड फैक्टर्स. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. ये भी बचपन में पढ़ रखा है, समझ आई? तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन डिलीवर्स पर ग्राम ऑफ इरेडिएटेड मैटर. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन का डिलीवर होता है पर ग्राम ऑफ इरेडिएटेड मैटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्ब्ड डोज. फॉगिंग ऑफ फिल्म इज कॉज्ड बाय. फॉगिंग जो फिल्म की होती है वो इन कौन से इंटरेक्शंस की वजह से होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग. ये सिर्फ फॉगिंग करता है एंड कुछ नहीं, ये मतलब कि यूजफुल नहीं है स्कैटरिंग. सो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट इज कॉज्ड बाय. रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट किसकी वजह से होता है? सो द करेक्ट आंसर इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है. पेयर इनहिलेशन, वन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद. पेयर एनहिलेशन में एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन होता है? विद द पॉजिट्रॉन के साथ. एंड ये पॉजिट्रॉन एनहिलेशन किस चीज़ में यूज होता है? पेट स्कैन में यूज होता है. एंड गामा एनर्जी फ्रॉम द पेयर एनहिलेशन प्रोसेस इज. गामा एनर्जी जो होती है पेयर एनहिलेशन प्रोसेस में, वो क्या होती है? वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एम्प्लीफिकेशन इज रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स बाय यूएसजी इज कॉल्ड. जो एम्प्लीफिकेशन होता है रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा यूएसजी में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1100. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज इनमें से नॉट रिलेटेड है विद द पिक्सल इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द पिक्सल के साथ? कौन सा रिलेटेड नहीं है? वो है इट एड्स ए थर्ड डिमेंशन टू द एरिया रिप्रेजेंटेड बाई पिक्सल. सो हमारा करेक्ट आंसर है it adds the third dimension to the area represented by the pixel and a tiny block of the tissue. So each square in image matrix is called
पिक्सल, तो ये जो है वो गलत है। एंड ये नहीं, ये करेक्ट है। नॉट रिलेटेड पूछा है, तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो इसमें से जो रिलेटेड नहीं है वो देखना है। ओके, तो इसमें इट इज़ फ्लैट सरफेस ऑन CRT मॉनिटर रिप्रेजेंटिंग टाइनी एरियाज, ये ऑप्शन तो रहेगा करेक्ट। और ईच स्क्वायर इन द इमेज मैट्रिक्स पिक्सल, ये भी सही है। तो हमारे इनकरेक्ट क्या है, इट इज़ ए टाइनी ब्लॉक ऑफ टिश्यू नहीं होता है। इट एड्स ए थर्ड डिमेंशन टू द एरिया रिप्रेजेंटेड बाई पिक्सल, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया। एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल सिटी के पूछे गए हैं, तो क्या है, ये है एडवांटेजेस। गुड 3D रिकन्स्ट्रक्शन होता है, गुड स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, लो स्पीड नहीं होती है, एंड फास्ट स्पीड होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। कंपोजिशन ऑफ द फिक्सर इज, फिक्सर में क्या क्या पाया जाता है। द फिक्सर कंटेन सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम सल्फाइड होता है, एंड क्रोमेलम भी होता है। नाइट्रिक एसिड पाया जाता है क्या, नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स सी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर टाइप्स इज रेडियो रेजिस्टेंस, कौन सा ट्यूमर टाइप रेडियो रेजिस्टेंस है। ये किसी एग्जाम में आ रखा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है किस में आया, बट आया है, इतना मुझे पता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेलेनोमा जो होता है ये रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है ट्यूमर। सो एसआई यूनिट ऑफ डोज इक्वलेंट की क्या होती है, डोज, ये यूनिट्स पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस डोज इक्वलेंट का ऐसा यूनिट है सी वर्ड। और जो हमारी लिमिट क्या होती है एक ऑक्यूपेशनल वाली, तो वो 20 मिलीसीवर्ड पर ईयर है। स्लाइस थिकनेस इन MDCT इज डिटरमाइंड बाय, स्लाइस थिकनेस जो MDCT में मल्टी डिटेक्टर सिटी में इसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो दिस इज डिटरमाइंड बाय द डिटेक्टर एलिमेंट के द्वारा। सो एक्सपोजर इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स एंड गामा रेडिएशन ऑफ अप टू, एक्सपोजर एक्सरे और गामा रेज के लिए कब कितने तक मतलब डिफाइन किया जा सकता है, किया जाता है, तो डिफाइन किया जाता है अप टू द 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड, एवरेज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पर यूनिट चार्ज ऑफ आयनाइजेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कितनी होती है, होती है 33.9 जूल पर कूलम्ब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल हैव मोर एलिटी फॉर द सेम एनर्जी, इनमें से किस में मोर एलिटी होगा फॉर द सेम एनर्जी, तो वो होगा एल्फा रेज के लिए मोर एलिटी होगा। एंड द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एनुअल इफेक्टिव डोज अमंग नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंटरनल एक्सपोजर, तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है एनुअल इफेक्टिव डोज का अमंग द नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंटरनल एक्सपोजर इज, तो वो कितना होता है, होता है रेडॉन। सो द प्रेस्क्राइब्ड एनुअल रेडिएशन डोज लिमिट्स आर टू अवॉइड, जो प्रेस्क्राइब्ड एनुअल रेडिएशन डोज होती हैं वो क्या अवॉइड करने के लिए होती हैं, तो वो होती हैं नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। तो मेजर कंट्रीब्यूशन एनुअल इफेक्टिव डोज अमंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंटरनल एक्सपोजर क्या होता है, रेडॉन का होता है। द प्रेस्क्राइब्ड एनुअल रेडिएशन डोज लिमिट्स आर टू अवॉइड नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होता है। एंड एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय AERB फॉर एन ऑक्यूपेशनल रेडिएशन वर्कर एज, रेडिएशन वर्क एनुअल इफेक्टिव डोज जो होती है AERB के द्वारा रेडिएशन वर्कर की, वो अभी मैंने आपको बताई भी थी, वो कितनी है 20 मिलीसीवर्ड पर ईयर है। एग्जाम्पल क्या होते हैं स्टोकेस्टिक इफेक्ट के, तो स्टोकेस्टिक इफेक्ट जेनेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स, तो इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज द फोटॉन्स। एंड एक्सरे वर्कलोड इन एक्सरे इंस्टॉलेशन इज मेंशनड एज,
एक्सरे इंस्टॉलेशन में वर्कलोड को कैसे मेंशन किया जाता है? तो इट इज़ मेंशनड एज MA पर मिनट पर MA इंटू मिनट पर वीक। ए फोटोन डज नॉट है, फोटोन में क्या नहीं होता है? बोथ A एंड B। फोटोन में रेस्ट मास एंड चार्ज नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? रेस्ट मास एंड चार्ज, ये दोनों नहीं होते हैं। यूज फैक्टर वैल्यू फॉर सीलिंग, द यूज फैक्टर वैल्यू फॉर सीलिंग कितनी होती है? तो वो होती है 0। इन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन थायराइड इज अबाउट 64 days एंड फिजिकल हाफ लाइफ इज 8 days। कैलकुलेट द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इन थायराइड टिश्यूज। तो थायराइड टिश्यूज में इसकी डोज कितनी होगी? इसकी होगी 7 days। So initial radiation level is X. What will be the radiation level after introducing 2HVL? 2HVL के बाद इसकी क्या होगी रेडिएशन लेवल? तो वो हो जाएगी XY4। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज लाइफ इज इक्वल टू, जो एवरेज लाइफ होती है इज इक्वल टू होती है हाफ लाइफ इंटू द 1.44। मैक्सिमम जो परमिसिबल लीकेज एक्सपोजर फ्रॉम डायग्नोस्टिक एक्सरे वो कितना होता है? मैक्सिमम परमिसिबल डायग्नोस्टिक एक्सपोजर लीकेज कितना हो सकता है? वो है 0.1 रॉन्जन पर आवर। एन आयोडीन जो कि हाफ लाइफ 13 आवर्स है, आयोडीन 123 की, एंड कैलिब्रेटेड टू द 3.7 मेगाबेक्यूरल एट नून गिवन एट टू द पेशेंट इन द मॉर्निंग टाइम ऑफ द 9 AM। सो कैलकुलेट द एडमिनिस्टर डोज ऑफ द पेशेंट। तो एडमिनिस्टर डोज इसकी पेशेंट्स की कितनी होगी? तो वो होगी 4.3 मेगाबेक्यूरल। रिकमेंडेड एनुअल इक्वलेंट डोज लिमिट्स फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर्स और फॉर द लेंस ऑफ द आई के लिए कितनी होती है? 150 मिलीसीवर्ट होती है। सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी ऑफ टेक्नीशियम 99M सैंपल आफ्टर 60 आवर्स। अगर अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी का टेक्नीशियम 99M सैंपल का 60 घंटे के बाद डिटरमाइन करना है, अमाउंट एंड इनिशियल एक्टिविटी वॉज 370 मेगाबेक्यूरल। तो इसकी जो क्या अमाउंट बचेगी 60 आवर्स के बाद? वो बचेगी 0.370 मेगाबेक्यूरल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। द एवरेज एनुअल नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन है, एवरेज एनुअल नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कितना होता है? 3 मिलीसीवर्ट होता है। हाउ मेनी काउंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1%? कितने काउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 1% के इक्वल हो? तो वो होते हैं 10,000 standard deviation. So the next question is क्वेश्चन नंबर 139। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हो, ठीक है।